क्या आपकी दिनचर्या में तनाव हावी हो चुका है? क्या आप जानना चाहते हैं कि समय का सही प्रबंधन कैसे किया जाए? क्या आपके जीवन में भी काम का बोझ, रिश्तों की उलझने और खुद के लिए समय की कमी आपको परेशान कर रही है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने के हर राज से पर्दा उठाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक ऑब्जर्वर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर बुक्स के समरी रिव्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने काम, रिश्ते, स्वास्थ्य और खुद के लिए समय निकालकर अपने जीवन को सही मायनों में जी सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेवल की बहुत फेमस किताब द एल्मनैक ऑफ नेवल की। इस किताब में छुपे हैं वो आसान लेकिन असरदार टिप्स जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने के इस सफर पर। धन बनाने की मानसिकता। नेवल के अनुसार धन केवल पैसे का ढेर नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो सोचने, काम करने और जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करती है। धन बनाने के लिए आपको एक विशेष मानसिकता विकसित करनी होगी जो अवसरों को पहचानने, जोखिम लेने और लंबे समय तक सोचने पर केंद्रित हो। धन का असली मूल्य तब होता है जब यह आपको स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने समय, स्थान और काम को अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए धन बनाने का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना होना चाहिए। धन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम मूल्य निर्माण है। इसका मतलब है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो। जब आप मूल्य प्रदान करते हैं तो लोग इसके बदले में आपको धन देंगे। धन बनाने के लिए आपको एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसमें शामिल है कि आप पहले से सोचना, योजना बनाना और निवेश करना सीखें। त्वरित परिणाम की अपेक्षा न करें। धन निर्माण एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। आत्मनिर्भरता और स्वनिर्माण की मानसिकता विकसित करना आवश्यक है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि धन बनाने के लिए आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। स्वयं पर विश्वास रखें और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं। सही जोखिम लेने की क्षमता भी धन निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समझदारी से जोखिम उठाने से आप बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने अनुभवों और विचारों को सुधारना होगा। निरंतर सीखना और व्यक्तिगत विकास करना धन निर्माण के महत्वपूर्ण पहलू है। अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाना और नई क्षमताओं को सीखना आपके धन निर्माण की यात्रा को आसान बना सकता है। धन निर्माण का मतलब यह नहीं है कि आप केवल धन के पीछे भागें। आपको अपने जीवन का संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और खुशी पर भी ध्यान देना चाहिए। नेवल का कहना है कि धन की मानसिकता केवल पैसे कमाने से नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में सही दृष्टिकोण अपनाने से संबंधित है। धन केवल एक साधन है जो सही मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। स्वतंत्रता के मार्ग। नेवल के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकें। इसका मतलब है कि आप अपने समय, स्थान और काम को अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव के। सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की स्वतंत्रता समय की स्वतंत्रता है। इसका मतलब है कि आप अपने समय का प्रबंधन अपनी इच्छाओं के अनुसार कर सकते हैं। जब आप अपना समय खुद तय करते हैं तो आप जीवन के हर पहलू का आनंद ले सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता वह स्थिति है जब आपके पास पर्याप्त धन होता है ताकि आप अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और अपने इच्छित जीवन शैली को बनाए रख सकें। इसका मतलब यह भी है कि आप पैसे के लिए काम करने की बजाय अपने इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के अनुसार काम कर सकते हैं। मानसिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं।
यह स्वतंत्रता तब होती है जब आप बाहरी आलोचनाओं या दबावों से प्रभावित हुए बिना अपने विचारों और मान्यताओं पर कायम रह सकते हैं। कार्य स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपनी नौकरी या व्यवसाय को अपनी शर्तों पर चला सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप अपने व्यवसाय को पूरी तरह से अपनी इच्छाओं के अनुसार संचालित करें या अपने काम के तरीकों को अपनी सुविधा के अनुसार अनुकूलित करें। सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप उन लोगों के साथ समय बिता सकते हैं जिनके साथ आप खुश हैं और जिनके साथ आपका जीवन सुखद होता है। इसका मतलब है कि आप अपने सामाजिक संबंधों को अपनी पसंद और इच्छाओं के अनुसार चुन सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको एक सही मानसिकता, योजना और क्रियावली की आवश्यकता होती है। इसमें लंबी अवधि के लक्ष्यों की योजना बनाना, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना शामिल है। स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों से बचने का साधन नहीं है, बल्कि यह आपके आंतरिक सुख और संतोष को भी प्रभावित करती है। जब आप स्वतंत्र होते हैं तो आप जीवन के हर पहलू में खुशी और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। धन कैसे बनाएं? धन कमाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मूल्य निर्माण। इसका मतलब है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरों के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण हो। जब आप अपने उत्पाद या सेवाओं के माध्यम से वास्तविक मूल्य प्रदान करते हैं तो लोग इसके बदले में आपको धन देंगे। उच्च मूल्य वाली सेवाएं और उत्पाद अक्सर उन लोगों से आते हैं जिनके पास विशिष्ट कौशल और विशेषज्ञता होती है। अपने कौशल को लगातार सुधारना और विशेषज्ञता प्राप्त करना धन बनाने में सहायक हो सकता है। धन बनाने के लिए स्वस्वामित्व महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप अपने व्यवसाय या निवेश पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। इससे आपको उच्च लाभ और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्रभावी निवेश और वित्तीय प्रबंधन से धन बढ़ाया जा सकता है। अपने धन को सही निवेश विकल्पों में लगाना और उसे सही तरीके से प्रबंधित करना आपके धन को बढ़ाने में मदद करता है। आज के समय में तकनीकी और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से धन कमाना आसान हो गया है। ऑनलाइन व्यवसाय, ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में अवसरों का लाभ उठाकर आप धन बना सकते हैं। स्केलेबल व्यवसाय मॉडल में आप एक बार मेहनत करके बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उन व्यवसायों के लिए लागू होता है जो सीमित संसाधनों के साथ उच्च वृद्धि और लाभ की संभावना प्रदान करते हैं। मजबूत नेटवर्क और अच्छे संबंध भी धन बनाने में मदद कर सकते हैं। सही लोगों से संपर्क और नेटवर्किंग से आपको नए अवसर, साझेदारी और सहायक संसाधन मिल सकते हैं। धन बनाने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना होगा और लगातार प्रयास करना होगा। त्वरित समृद्धि की उम्मीद न करें, यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। धन बनाने में जोखिम लेना और साहसिक निर्णय लेना भी महत्वपूर्ण होता है। सही जोखिम लेने की क्षमता और साहसिकता से आप बड़े अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। धन बनाने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। तुरंत परिणाम की अपेक्षा न करें। लगातार मेहनत और धैर्य से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता की कला। स्वतंत्रता का असली मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकें। इसमें समय, स्थान और कार्य का स्वतंत्रता शामिल है। यह स्वतंत्रता आपको अपने जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण और खुशी प्रदान करती है। समय की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की स्वतंत्रता है। इसका मतलब है कि आप अपने दिन को अपनी इच्छाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। जब आप अपने समय का प्रबंधन पूरी तरह से अपने हाथ में लेते हैं, तो आप जीवन के हर पहलू में अधिक आनंद और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। कार्य की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने काम को अपनी शर्तों पर चुन सकते हैं और संचालित कर सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप अपने व्यवसाय को स्वायत्तता से चला सकें या अपने काम के तरीकों और वातावरण को अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित कर सकें। वित्तीय स्वतंत्रता वह स्थिति है जब आपके पास पर्याप्त धन होता है ताकि आप अपनी जीवन शैली को बनाए रख सकें और वित्तीय दबाव से मुक्त हो सकें।
यह स्वतंत्रता आपको अपने समय और काम को अपने इच्छाओं के अनुसार बदलने का अवसर देती है। मानसिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता आपको बाहरी दबावों और आलोचनाओं से प्रभावित हुए बिना अपने आंतरिक सुख और संतोष को प्राप्त करने में मदद करती है। सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने रिश्तों और सामाजिक संपर्कों को अपनी पसंद और इच्छाओं के अनुसार चुन सकते हैं। यह आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताने का अवसर देती है जिनके साथ आप खुश हैं और जो आपकी जीवन शैली के साथ मेल खाते हैं। स्वायत्तता और स्वनिर्भरता की कला को अपनाना भी स्वतंत्रता की कला का हिस्सा है। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के सभी पहलुओं में आत्मनिर्भर बने और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करें। निर्णय लेने की स्वतंत्रता आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को अपनी इच्छाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार लेने की क्षमता देती है। यह स्वतंत्रता आपको सही फैसले लेने और अपने जीवन को अपने अनुसार संचालित करने की अनुमति देती है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसका मतलब है कि आप अपने काम, परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन स्थापित करें और सभी पहलुओं पर ध्यान दें। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण, सही योजना और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, उचित रणनीतियों को अपनाएं और अपनी स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाते रहें। संपत्ति बनाने की कुंजी। संपत्ति बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू मूल्य निर्माण है। इसका मतलब है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरों के लिए उपयोगी और आवश्यक हो। जब आप अपने उत्पाद या सेवाओं के माध्यम से वास्तविक मूल्य प्रदान करते हैं, तो लोग इसके बदले में आपको धन देंगे। संपत्ति बनाने के लिए स्वस्वामित्व महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप अपने व्यवसाय या निवेश पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। स्वायत्तता आपको स्वतंत्रता देती है और आपको लाभ और जोखिम दोनों को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है। संपत्ति निर्माण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। तत्काल लाभ की अपेक्षा न करें। लंबे समय तक सोचें, योजना बनाएं और धैर्य रखें। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आप स्थिर और सतत संपत्ति निर्माण कर सकते हैं। स्केलेबल व्यवसाय मॉडल उन व्यवसायों के लिए होते हैं जो सीमित संसाधनों के साथ बड़े पैमाने पर लाभ उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी मॉडल की पहचान करें और उन्हें अपनाएं, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। प्रभावी निवेश रणनीतियां संपत्ति निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही निवेश विकल्पों में पैसे लगाना और उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना आपके धन को बढ़ाने में मदद करता है। निवेश की रणनीतियों में विविधता और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान दें। अपने व्यक्तिगत ब्रांड को स्थापित करें और प्रभावी नेटवर्किंग करें। आपके संपर्क और संबंध नए अवसरों और साझेदारियों को जन्म दे सकते हैं, जो संपत्ति निर्माण में सहायक हो सकते हैं। निरंतर शिक्षा और सुधार से आप अपने कौशल और ज्ञान को अपडेट कर सकते हैं। इससे आप बदलती बाजार स्थितियों और नए अवसरों के प्रति सजग रह सकते हैं। संपत्ति निर्माण में जोखिम लेना और साहसिक निर्णय लेना आवश्यक है। सही जोखिम उठाने की क्षमता और साहसिकता से आप बड़े अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय अनुशासन भी संपत्ति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। अपने खर्चों को नियंत्रित करें, बचत करें और समझदारी से पैसे का प्रबंधन करें। यह आपको वित्तीय स्थिरता और विकास की ओर अग्रसर करेगा। आत्मनिर्भरता की मानसिकता अपनाएं और दूसरों पर निर्भरता कम करें। अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को आत्मनिर्भरता के साथ क्रियान्वित करें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। आत्ममूल्य और अवसर। आत्ममूल्य का मतलब है कि आप अपने आप को और अपनी क्षमताओं को कितना मूल्यवान मानते हैं। यह आपकी आत्मस्वीकृति और आत्मादर से जुड़ा होता है। जब आप अपने आत्ममूल्य को समझते हैं, तो आप अपने प्रयासों और योगदान को सही तरीके से आंक सकते हैं और दूसरों के सामने आत्मविश्वास से प्रस्तुत हो सकते हैं। सही अवसरों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आपको उन अवसरों को खोजने और पहचानने की क्षमता होनी चाहिए जो आपकी क्षमताओं और लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं।
अवसरों की पहचान करने से आप सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और अपने आत्ममूल्य को बढ़ा सकते हैं। आपका आत्ममूल्य सीधे आपके द्वारा उठाए गए अवसरों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जब आप खुद को मूल्यवान मानते हैं, तो आप बड़े और बेहतर अवसरों की ओर आकर्षित होते हैं। आत्ममूल्य और अवसर का संबंध आपकी सफलता और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्ममूल्य बढ़ाने के लिए आपको अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों पर ध्यान देना होगा। अपनी ताकत और सफलताओं को पहचानें और उन्हें बढ़ावा दें। आत्ममूल्य बढ़ाने से आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं और बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जब आपको अच्छे अवसर मिलते हैं, तो उन्हें सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपको उन अवसरों को अपनी क्षमताओं और लक्ष्यों के अनुसार अनुकूलित करना होगा और उनका पूरा लाभ उठाना होगा। आत्ममूल्य आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। जब आप अपने आप को मूल्यवान मानते हैं, तो आप अधिक आत्मविश्वास से निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रह सकते हैं। अवसरों का सही उपयोग करने के लिए सृजनात्मकता और नवाचार की आवश्यकता होती है। अपनी सृजनात्मक क्षमताओं का उपयोग करके आप नए अवसरों को पहचान सकते हैं और उन्हें अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए अनुकूलित कर सकते हैं। आत्ममूल्य का प्रभाव आपकी पेशेवर सफलता पर भी पड़ता है। जब आप अपने आत्ममूल्य को समझते हैं और उसे बढ़ाते हैं, तो आप पेशेवर जीवन में अधिक सफल और सशक्त महसूस करते हैं। अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। इसका मतलब है कि आपको अपने कौशल और ज्ञान को लगातार अपडेट करना होगा ताकि जब अवसर आए, तो आप उन्हें पूरी तरह से कैप्चर कर सकें। आत्ममूल्य को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। इससे आपका आत्मादर और आत्मविश्वास मजबूत रहता है, जो आपको अधिक अवसर प्राप्त करने और उन्हें सही तरीके से उपयोग करने में मदद करता है। स्वास्थ्य और खुशी। नेवल के अनुसार स्वास्थ्य और खुशी का एक गहरा संबंध होता है। उनका मानना है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए इन दोनों पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य आपके जीवन की नींव है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बनाए रखना आवश्यक है, ताकि आप अपने जीवन का पूरा आनंद ले सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अच्छा स्वास्थ्य आपको ऊर्जा, सक्रियता और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करता है। खुशी आंतरिक संतोष और जीवन की सकारात्मक धारणाओं से आती है। यह बाहरी परिस्थितियों या चीजों पर निर्भर नहीं होती। खुशी का स्रोत आपके विचारों, दृष्टिकोण और जीवन के प्रति आपके रवैये में निहित होता है। स्वास्थ्य और खुशी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा स्वास्थ्य आपको खुशी और संतोष की भावना प्रदान करता है और खुश रहने से आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक खुशी का समन्वय आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाता है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन जैसी आदतों का पालन करें। ये आदतें आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। खुशी के लिए आत्मस्वीकृति, सकारात्मक सोच और कृतज्ञता जैसे आदतें अपनाएं। अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानें और उनका आनंद लें। अपने लक्ष्यों की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से करें। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य आपके समग्र स्वास्थ्य और खुशी को प्रभावित करते हैं। तनाव प्रबंधन के तरीके अपनाएं जैसे कि ध्यान, योग या विश्राम तकनीकें। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। मजबूत सामाजिक संबंध और रिश्ते भी खुशी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, अच्छे रिश्ते बनाएं और सामाजिक समर्थन प्राप्त करें। सकारात्मक संबंध आपके जीवन में खुशी और संतोष की भावना को बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य और खुशी दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखें, जैसे कि काम, परिवार और व्यक्तिगत समय, ताकि आप एक संतुलित और सुखद जीवन जी सकें। स्वास्थ्य और खुशी को बनाए रखने के लिए निरंतरता आवश्यक है।
एक बार की कोशिश से ज्यादा प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से स्वस्थ आदतों और सकारात्मक मानसिकता का पालन करें। स्वास्थ्य और खुशी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएं। इसका मतलब है कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सभी पहलुओं का ध्यान रखें। संपूर्ण जीवन शैली में सुधार करने से आप बेहतर स्वास्थ्य और अधिक खुशी प्राप्त कर सकते हैं। सच्ची खुशी क्या है? नेवल के अनुसार सच्ची खुशी एक गहरी आंतरिक भावना है जो बाहरी परिस्थितियों और भौतिक वस्तुओं से परे होती है। सच्ची खुशी आंतरिक संतोष से आती है। यह आपके अपने आप से, आपकी सोच और आपकी भावनाओं से जुड़ी होती है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो आप आंतरिक संतोष और खुशी अनुभव करते हैं। खुशी उस स्थिति में होती है जब आप अपनी वास्तविकता और अपने आप को स्वीकार करते हैं। अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करना और अपनी परिस्थितियों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना खुशी का हिस्सा है। आध्यात्मिक संतुलन और आत्मज्ञान सच्ची खुशी के महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप अपनी आंतरिक पहचान और जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, तो आप अधिक गहरी और स्थायी खुशी का अनुभव करते हैं। सकारात्मक और सार्थक संबंध सच्ची खुशी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ गहरे और सच्चे संबंध खुशी की भावना को बढ़ाते हैं और जीवन को अधिक समृद्ध बनाते हैं। ध्यान और आत्म प्रतिबिंब सच्ची खुशी प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये प्रथाएं आपको अपने आप से जुड़ने, अपनी भावनाओं को समझने और आंतरिक शांति पाने में मदद करती है। सच्ची खुशी तब होती है जब आप एक संतोषजनक जीवन जीते हैं। यह जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने और अपनी इच्छाओं के प्रति सच्चा होने से जुड़ी होती है। आंतरिक शांति सच्ची खुशी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपने आंतरिक संघर्षों और तनाव को कम करते हैं और एक शांतिपूर्ण मानसिक स्थिति में रहते हैं, तो आप खुशी को अधिक गहराई से अनुभव करते हैं। सच्ची खुशी उन गतिविधियों और लक्ष्यों से जुड़ी होती है जो आपके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और उस दिशा में काम करते हैं, तो आपको अधिक खुशी प्राप्त होती है। खुद की देखभाल और अपने भौतिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना सच्ची खुशी में सहायक होता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और खुद को समय देना खुशी की भावना को बढ़ाता है। सच्ची खुशी के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना सकारात्मक तरीके से करने से आप खुशी को अधिक सहजता से अनुभव कर सकते हैं। निर्णय लेने की कला। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। जानकारी इकट्ठा करना, विकल्पों की पहचान करना, विकल्पों का विश्लेषण करना और सबसे अच्छे विकल्प को चुनना। एक सुविचारित और व्यवस्थित प्रक्रिया से निर्णय अधिक प्रभावी हो सकते हैं। सही निर्णय लेने के लिए आपको सही और पर्याप्त जानकारी की आवश्यकता होती है। यह जानकारी आपको विकल्पों के लाभ और हानियों का विश्लेषण करने में मदद करती है। तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण करके आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। निर्णय लेने में आपकी आंतरिक अंतर्दृष्टि और अनुभव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी-कभी आपकी आंतरिक भावना और पूर्व अनुभव एक मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं, विशेषकर जब बाहरी जानकारी सीमित हो। आपके पास जो भी विकल्प होते हैं, उनका मूल्यांकन करना आवश्यक है। प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणामों और प्रभावों का विश्लेषण करें। यह मूल्यांकन आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। किसी भी निर्णय में जोखिम और लाभ का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है। आपको यह समझना होगा कि किसी विकल्प के साथ जुड़े जोखिम क्या है और उससे संभावित लाभ क्या हो सकते हैं। यह विश्लेषण आपको संतुलित निर्णय लेने में मदद करता है। निर्णय लेते समय संभावनाओं को समझना भी महत्वपूर्ण है। आपको यह आकलन करना होगा कि किसी विशेष विकल्प के सफल होने की संभावना कितनी है। यह आपके निर्णय को अधिक तर्कसंगत और यथार्थवादी बना सकता है। निर्णय लेने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया पर ध्यान देना आवश्यक है। सही निर्णय तभी प्रभावी होते हैं
जब उन्हें सही ढंग से कार्यान्वित किया जाए। योजना बनाएं और उसे लागू करने के लिए ठोस कदम उठाएं। निर्णय लेने के बाद परिणामों का आकलन करें और फीडबैक प्राप्त करें। इससे आप यह समझ सकते हैं कि आपके निर्णय ने कैसे काम किया और भविष्य में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। यह प्रक्रिया आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। निर्णय लेने में भावनाओं का प्रभाव भी होता है। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और तर्कसंगत रूप से सोचना सीखना चाहिए। भावनात्मक फैसलों की बजाय तर्कसंगत निर्णय अधिक प्रभावी हो सकते हैं। निर्णय लेते समय संदर्भ और स्थिति का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। किसी निर्णय का प्रभाव आपके वर्तमान संदर्भ और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह सुनिश्चित करें कि आपका निर्णय वर्तमान स्थिति और संदर्भ के अनुरूप हो। पसंद और नापसंद। हर व्यक्ति की अपनी पसंद और नापसंद होती है, जो उनके व्यक्तिगत अनुभव, संस्कार और प्राथमिकताओं पर आधारित होती है। अपनी पसंद और नापसंद को समझना और पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया और जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी पसंद और नापसंद को पहचानने के लिए आत्म प्रतिबिंब करें। सोचें कि किन चीजों या गतिविधियों से आपको खुशी मिलती है और किनसे आप असंतुष्ट होते हैं। यह आत्मसमझ आपको अपने जीवन में सही विकल्प चुनने में मदद करती है। आपकी पसंद और नापसंद आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित कर सकती है। पसंद की चीजें आपको प्रेरित करती है और उत्साहित करती है, जबकि नापसंद की चीजें आपको निराश या असंतुष्ट कर सकती है। इस प्रभाव को समझना और इसके अनुसार अपने जीवन को दिशा देना महत्वपूर्ण है। निर्णय लेते समय आपकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। उन विकल्पों को चुनना बेहतर होता है जो आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप हों, जिससे आप अधिक संतुष्ट और प्रेरित महसूस करेंगे। व्यक्तिगत संबंधों में भी पसंद और नापसंद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने दोस्तों, परिवार और साथी के साथ अपनी पसंद और नापसंद को स्पष्ट करना और समझना रिश्तों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में सहायक हो सकता है। समय के साथ आपकी पसंद और नापसंद बदल सकती है। जीवन की परिस्थितियों, अनुभवों और विकास के साथ ये प्राथमिकताएं बदलती रहती है। इस परिवर्तन को स्वीकार करना और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अनुकूलन करना महत्वपूर्ण है। आपकी पसंद और नापसंद का आपके सामाजिक जीवन और संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। यह आपकी सामाजिक पहचान और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है। अपने समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनी पसंद और नापसंद का संतुलित उपयोग करें। अपनी पसंद और नापसंद को स्वीकारना आत्मस्वीकृति का हिस्सा है। अपनी प्राथमिकताओं के प्रति ईमानदार रहना और खुद को समझना आपको आत्मसंप्रेरणा और आत्मसंतोष प्रदान कर सकता है। अपनी पसंद का उपयोग सृजनात्मकता में करें। अपनी पसंद की चीजों को पहचानकर और उन्हें अपनी परियोजनाओं या रुचियों में शामिल करके आप अपनी सृजनात्मकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरों की पसंद और नापसंद को समझना भी महत्वपूर्ण है। इससे आप उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को समझ सकते हैं, जो कि सहयोग और संचार में मदद करता है। मन की शांति। मन की शांति एक महत्वपूर्ण मानसिक स्थिति है जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। यह शांति तब प्राप्त होती है जब आप आंतरिक तनाव, चिंताओं और भावनात्मक उथल-पुथल को नियंत्रित कर लेते हैं। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, उन्हें स्वीकार करना और समर्पण करना महत्वपूर्ण है। जब आप उन परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, तो मन की शांति अधिक आसानी से प्राप्त होती है। ध्यान और प्राणायाम, सांस की तकनीकें मन की शांति प्राप्त करने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। ये प्रथाएं मानसिक तनाव को कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और आंतरिक शांति को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण बनाए रखना मन की शांति को बढ़ावा देता है। नकारात्मक विचारों और चिंताओं को दूर करने के लिए सकारात्मक सोच को अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को स्वीकार करें। अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम आपकी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं और मन की शांति को बढ़ावा दे सकते हैं।
मजबूत और सकारात्मक संबंध आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। परिवार और दोस्तों से समर्थन प्राप्त करें और अपने भावनात्मक अनुभवों को साझा करें। यह सामाजिक समर्थन मन की शांति में सहायक हो सकता है। जीवन को संगठित और व्यवस्थित रखना मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है। एक सुव्यवस्थित दिनचर्या और प्राथमिकताओं की सूची आपके मानसिक तनाव को कम कर सकती है और आपको मानसिक स्पष्टता प्रदान कर सकती है। खुद को समय देना और आत्मप्रेम की भावना को विकसित करना महत्वपूर्ण है। खुद के लिए समय निकालें और अपनी रुचियों और शौकों में संलग्न रहें। यह आत्म देखभाल आपको मन की शांति प्राप्त करने में मदद कर सकती है। नकारात्मक भावनाओं को पहचानना और उनसे सही तरीके से निपटना महत्वपूर्ण है। भावनात्मक प्रवृत्तियों को समझें और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें, जैसे कि गहरी सांस लेना, लेखन करना या पेशेवर सहायता प्राप्त करना। स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करना और उनके प्रति प्रतिबद्ध रहना मानसिक शांति में योगदान करता है। यह स्पष्टता आपको अपने जीवन की दिशा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है और अनावश्यक तनाव को कम करती है। उन गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपके जीवन को अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनाती है। इन गतिविधियों से आपको आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त होती है, जो आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। समय प्रबंधन। समय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं ताकि आप अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। छोटे और बड़े दोनों प्रकार के लक्ष्य बनाएं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विभाजित करें। इससे आपको अपने समय को सही दिशा में लगाने में मदद मिलेगी। अपने दिन, सप्ताह और महीने की योजना बनाएं। एक दिनचर्या तैयार करें जिसमें आप महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। समय की योजना बनाने से आप बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और आवश्यक कार्यों को पूरा कर सकते हैं। अपने कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करें। महत्वपूर्ण और तात्कालिक कार्यों को पहले पूरा करें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में करें। आयोजन नीति, आइजनहॉवर मैट्रिक्स जैसे उपकरण का उपयोग कर सकते हैं जो कार्यों को महत्वपूर्णता और आपातता के अनुसार वर्गीकृत करता है। अपने दिन के विभिन्न हिस्सों को विशिष्ट कार्यों के लिए समय ब्लॉक करें। इस विधि से आप प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए निश्चित समय दे सकते हैं और समय की बर्बादी को कम कर सकते हैं। डिजिटल उपकरणों और ऐप्स का उपयोग समय प्रबंधन में सहायक हो सकता है। कैलेंडर, रिमाइंडर और उत्पादकता ऐप्स का उपयोग करके आप अपने कार्यों को ट्रैक कर सकते हैं और समय पर पूरा कर सकते हैं। कार्य करते समय विक्षेपणों से बचने की कोशिश करें। सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशंस और अन्य ध्यान भंग करने वाली चीजों को नियंत्रित करें ताकि आप अपने कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें। यदि संभव हो तो कार्यों को दूसरों को सौंपें। कार्य विभाजन से आप महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने समय को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। अपने मानसिक स्थिति को साफ और व्यवस्थित रखें। जब आपका मन स्पष्ट और व्यवस्थित होता है तो आप अधिक प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन कर सकते हैं। ध्यान और योग जैसी प्रथाएं मदद कर सकती है। नियमित रूप से अपने समय प्रबंधन की समीक्षा करें और सुधारें। यह समझें कि कौन से तरीके प्रभावी हैं और कौन से नहीं। अपनी रणनीतियों को समायोजित करें और समय प्रबंधन में सुधार करें। खुद की देखभाल और पर्याप्त आराम को प्राथमिकता दें। तनाव और थकावट से बचने के लिए नियमित आराम और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक स्वस्थ और ताजगी भरी स्थिति में रहकर आप बेहतर तरीके से समय प्रबंधन कर सकते हैं। अलग सोच या सोचने का नया तरीका आपको समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने और अधिक रचनात्मक समाधान खोजने में मदद करता है। यह मानसिकता आपको सामान्य सीमाओं को पार करने और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करती है। पारंपरिक सोच आमतौर पर स्थापित मानदंडों और पूर्वधारणाओं पर आधारित होती है। यह सोचने का तरीका कुछ स्थितियों में सही हो सकता है, लेकिन यह नए और अनोखे विचारों की संभावना को सीमित कर सकता है। अलग सोच आपको पारंपरिक सीमाओं को पार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अलग सोच की शुरुआत रचनात्मकता और नवाचार से होती है।
अपने विचारों को मुक्त रूप से व्यक्त करें और नए दृष्टिकोण अपनाएं। समस्याओं के नए समाधान ढूंढने के लिए आपकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें और सीमाओं को तोड़ें। समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखें। अपनी सोच को विस्तार दें और यह समझें कि दूसरों की राय और अनुभव से आप क्या सीख सकते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाने से आप अधिक व्यापक और सृजनात्मक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अपनी मान्यताओं और पूर्वधारणाओं को चुनौती दें। यह समझें कि क्या आपकी मान्यताएं सत्य है या केवल आदतें और धारणाएं हैं। जब आप अपनी मान्यताओं को चुनौती देते हैं तो आप नए और अनूठे विचारों को स्वीकार कर सकते हैं। नया सोचने की प्रक्रिया में असफलता को स्वीकार करना आवश्यक है। असफलताएं सीखने और विकास का हिस्सा होती है। भूलने की आजादी को अपनाएं और असफलताओं से सबक लेकर अपनी सोच को विकसित करें। प्रेरणा प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करें। नई किताबें पढ़ें, अलग-अलग व्यक्तियों से मिलें और विविध अनुभवों का सामना करें। यह प्रेरणा आपके सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकती है और नई दिशाएं प्रदान कर सकती है। अपने विचारों और धारणाओं पर सवाल उठाएं। क्यों और क्या होगा अगर जैसे प्रश्न पूछें। ये सवाल आपको समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करते हैं और समाधान खोजने में सहायक हो सकते हैं। कभी-कभी सोचने के तरीके में मामूली बदलाव भी बड़ी नई संभावनाएं उत्पन्न कर सकता है। अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए प्रयास करें और देखें कि आपके विचार कैसे विकसित होते हैं। सामान्य और पारंपरिक तरीकों के बाहर सोचें। रचनात्मक और असामान्य समाधानों की खोज करें जो समस्याओं को नए तरीके से हल कर सकें। अलग सोच के माध्यम से आप नवाचार और विकास के नए रास्ते खोज सकते हैं। अन्य लोगों के साथ विचार विमर्श और सहयोग करें। समूह विचार विमर्श से आप विभिन्न दृष्टिकोण और विचार प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी सोच को नया दिशा दे सकते हैं। To Dostong, Yati act like a success. Think like a success की एक झलक। आइए देखते हैं इस किताब से हमने क्या सीखा। जीवन में संतुलन बनाए रखना व्यक्तिगत संतोष, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। संतुलित जीवन से तात्पर्य है विभिन्न जीवन क्षेत्रों जैसे कि काम, परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में सामंजस्य बनाए रखना। काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। काम की जिम्मेदारियों के साथ साथ परिवार, दोस्तों और व्यक्तिगत रुचियों के लिए भी समय निकालें। यह संतुलन मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और दीर्घकालिक संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग जैसी प्रथाएं भी लाभकारी हो सकती है। प्रभावी समय प्रबंधन से आप विभिन्न गतिविधियों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना सकते हैं। समय की योजना बनाएं, प्राथमिकताएं निर्धारित करें और व्यवस्थित रूप से कार्य करें। समय प्रबंधन से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना आसान होता है। खुद की देखभाल और आत्म प्रेम को प्राथमिकता दें। अपने लिए समय निकालें और उन गतिविधियों में संलग्न हों जो आपको आनंदित करती है। यह आत्म देखभाल मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। परिवार, दोस्तों और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के साथ समय बिताएं। अच्छे और सकारात्मक रिश्ते जीवन में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने सामाजिक जीवन को महत्व दें और रिश्तों को मजबूत बनाए रखें। अपने जीवन के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से निर्धारित करें। लक्ष्यों की स्पष्टता से आप बेहतर संतुलन बनाए रख सकते हैं। तनाव को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए उपाय अपनाएं। तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने के लिए तकनीकों का उपयोग करें, जैसे कि गहरी सांस लेना, ध्यान करना या विश्राम तकनीकें। तनाव प्रबंधन से जीवन में संतुलन बनाए रखना आसान होता है। अपने जीवन में प्रेरणा और उद्देश्य को पहचानें। स्पष्ट उद्देश्य और प्रेरणा से आप जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अपनी दिनचर्या में फुर्सत के पल शामिल करें।
आराम और पुनरावृत्ति के लिए समय निकालें ताकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा रह सकें। फुर्सत के पल जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जीवन की अप्रत्याशित परिस्थितियों में लचीला और अनुकूलनशील रहें। बदलावों और चुनौतियों को स्वीकार करें और अपनी दिनचर्या में आवश्यक समायोजन करें। लचीला होना जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। आपके साथ इस यात्रा पर होने के लिए मुझे खुशी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल द बुक ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारी नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी आने वाली वीडियो में हम और भी दिलचस्प किताबों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेस्ट सेलर अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। धन्यवाद।